गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में रोडवेज कैसे हमारी हेल्प कर सकते हैं और इंडिया के नेशनल हाईवेज के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इस बार हम लोग रेलवेज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले इस सेशन में हम लोग रेलवेज के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे और मेजर रेलवेज ऑफ द वर्ल्ड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे। अब ये जो रेलवे है वो सबसे चीप और कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है, क्योंकि जो भी सारे हेवियर गुड्स है जिसे हम लोग ट्रक या तो रोडवेज में ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे साथ साथ प्लेन या तो फिर हम शिप में ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे, ऐसे चीज़ों को रेलवे से ट्रांसपोर्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। और अगर बात की जाए कि वर्ल्ड की पहली रेलवे सर्विस, वर्ल्ड्स फर्स्ट रेलवे सर्विस कहाँ स्टार्ट हुई थी, तो 1825 में स्टार्ट हुई थी बिटवीन स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन इन इंग्लैंड। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये इंग्लैंड में ही क्यों स्टार्ट हुई और 1825 में स्टार्ट क्यों हुई। क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि 18th सेंचुरी जो है, यानी कि 1700 की साल पूरी 1700 वाली पूरी साल, ठीक है, जो 18th सेंचुरी है हमारी, वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की सेंचुरी माना जाती है। और हम सबको पता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुआ था, तो डेफिनेटली जो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी जो होगी वो भी इंग्लैंड में ही शुरू करनी पड़ेगी। तो ये जो रेलवे है वो कैन बी कॉल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब बात हो गई ये तो रेलवेज के इंट्रोडक्शन की। अब बात करते हैं कि मेजर रेलवेज ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है। अगर बात की जाए कि टोटल लेंथ ऑफ द रेलवे इन द वर्ल्ड, तो वो है 13 लाख किलोमीटर्स। मतलब कि इंडिया, अगर बात करें हम लोग की वर्ल्ड में टोटल जो लेंथ है रेलवेज की वो 13 लाख किलोमीटर है। और इन 13 लाख किलोमीटर में भी सबसे ज़्यादा यूरोप में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 4.40 लाख किलोमीटर्स। गाइज यहाँ पे याद रखना, अगर एमसीक्यू आ सकता है कि भाई टोटल लेंथ ऑफ रेलवेज इन द वर्ल्ड कितनी है, तो याद रखना पड़ेगा 13 लाख किलोमीटर। और उसमें भी सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ देखने को मिलती है? तो यूरोप में देखने को मिलती है। ठीक है, रेलवे के जो रूट्स है वो मोस्टली जो हमें को देखने को मिलते हैं आज, वो डबल लाइन या तो मल्टी लाइन रेलवे रूट्स है। ठीक है, मतलब कि आपको बहुत सारे एरियाज़ में जहाँ पे रेलवेज का स्ट्रक्चर है वहाँ पे आपको डबल लाइन या तो फिर मल्टीपल लाइन रेल रूट देखने को मिलेंगे। ठीक है, देर आर मोर रेल लाइन्स इन द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। मतलब कि यूरोप में भी अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो वेस्टर्न यूरोप साइड में अच्छी खासी रेलवे डेंसिटी पाई जाती है। ठीक है, Oriental Expressway from Paris in France to Istanbul in Turkey, connecting 7 countries as well known। ठीक है, मतलब कि जो ओरिएंटल एक्सप्रेसवे है, आप इसे सर्च करोगे यूट्यूब में तो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से मज़ा आ जाएगी देखने में। ये जो ओरिएंटल एक्सप्रेसवे है जो पेरिस के फ्रांस से लेके इस्तांबुल, टर्की के इस्तांबुल तक जाता है, वो आप कह सकते हो कि सबसे लंबा रेल रूट आप कह सकते हो, क्योंकि वो 7 कंट्रीज़ को कवर अप करता है। और वर्ल्ड्स डेंसेस्ट रेल लाइंस आर इन बेल्जियम। ये एमसीक्यू बन सकता है गाइस आपका कि भाई सबसे डेंसिटी वाली रेलवे लाइंस पूरे वर्ल्ड में कौन सी कंट्री में पाई जाती है, तो वो बेल्जियम में पाई जाती है। उसके बाद अगर देखेंगे तो ट्रांस साइबेरियन रेल रोड वो यूरोप और एशिया दोनों को इंटरकॉन्टिनेंटल जोड़ता हुआ एक रेल रूट है। ठीक है, वो किसको जोड़ता है? वो सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्ट विथ व्लादिवोस्टोक इन ईस्ट को जोड़ता है। और उसकी टोटल किलोमीटर की लेंथ अगर बात की जाए तो 9332 किलोमीटर की पूरी रेलवे लाइन है ये, जो 2 कॉन्टिनेंट एशिया और यूरोप को जोड़ता है। रशिया के इट कनेक्ट्स द सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया इन द वेस्ट। ये सेंट पीटर्सबर्ग भले ही रशिया में हो लेकिन ये यूरोप का पार्ट है। और ये वेस्ट से व्लादिवोस्तोक जो कि ऑल्सो रशिया का पार्ट है, वो ईस्टर्न साइड है, फार ईस्ट में आया हुआ है रशिया के, उसे कनेक्ट करता है। कौन सा रेल रोड? ट्रांस साइबेरियन रेल रोड। उसके बाद आता है यूरोपियन सिटीज ऑफ लंदन, पेरिस, ब्रसेल्स, मिलान, बर्लिन, वर्शो, ग्लासगो, हैम्बर्ग एंड मॉस्को हैव मेट्रो रेल्स। कि मेट्रो रेल की अगर बात की जाए कि ये जो रेलवे का एडवांस रेलवे का वर्जन है मेट्रो रेल, ये मेट्रो रेल हमें यूरोपियन इतने सिटीज़ में देखने को मिलती है। नॉर्थ अमेरिका में भी यूरोप के साथ साथ एक बहुत ही वास्ट रेलवे नेटवर्क रहा हुआ है। और उसके अगर नॉर्थ अमेरिका की पर्टिकुलरली बात की जाए तो 40% ऑफ वर्ल्ड्स रेलवे रूट हमें पर्टिकुलरली नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। कैनेडा एंड पैसिफिक रेलवे कनेक्ट्स वैनकूवर ऑन द वेस्ट कोस्ट विथ हैलिफैक्स ऑन द ईस्ट कोस्ट। मतलब कि कैनेडा पैसिफिक रेलवे जो है वो वैनकूवर ऑन द वेस्ट कोस्ट, मतलब कि पैसिफिक वेस्ट कोस्ट के वैनकूवर से लेके हैलिफैक्स ऑन द
ईस्ट कोस्ट कनाडा तक ज्वाइन करता है। सिंस दिस रेलवे कनेक्ट्स इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है, द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द रीजन ऑफ सॉफ्टवुड फॉरेस्ट एंड वाइड रीजन ऑफ प्रेरीज हैज इंक्रीज। क्योंकि ये जो इतना बड़ा रेलवे लाइन का नेटवर्क है, इसकी वजह से ही जो इस रीजन का पूरा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है वो बढ़ जाता है। और जो इकोनॉमिक के लिए आप अगर बात की जाए कि इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन की जो पूरी बात की जाए, रॉ मटेरियल सप्लाई की बात की जाए, तो इस रेलवे नेटवर्क का, कनाडा पैसिफिक रेलवे नेटवर्क का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही बढ़ जाता है। जो साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका की बात हो गई, अब साउथ अमेरिका की अगर रेल रोड की बात की जाए तो 1.12 लाख किलोमीटर के रेल रूट्स पूरे हमें साउथ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। और इस 1.12 लाख के 40% रेल रूट्स जो है हमें वो पंपास एरिया ऑफ अर्जेंटीना, पंपा एरिया, पंपास जो है वो, पंपास एक टाइप के मैदान है, ठीक है, वो एक प्लेन्स है, जैसे कि हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है इंडिया में, प्लेन ऑफ गंगा, प्लेन ऑफ सिंधु, प्लेन ऑफ ब्रह्मपुत्र है, वैसे ही पंपास प्लेन है अर्जेंटीना में, जहाँ पे बहुत सारी कॉफ़ीज ग्रो होती है, ठीक है। और कॉफ़ी ग्रोइंग एरिया ब्राज़ील का, सॉरी, ये पंपास अर्जेंटीना में आया हुआ है, और जो हमारा कॉफ़ी ग्रोइंग एरिया ब्राज़ील में आया हुआ है, इन दोनों एरिया में ही पूरे साउथ अमेरिका के 40% रेल रूट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक रेल रोड है जो ब्यूनोस एयर्स ऑफ अर्जेंटीना को वल्प्रेसो ऑफ चिली से जोड़ता हुआ है, ठीक है। हमारा ब्यूनोस एयर्स जो आपको अर्जेंटीना को भी देखने को मिलेगा, उसको चिली के वल्परेसो से जोड़ता हुआ है। और ये जो रेल रोड है जो ब्यूनोस एयर्स को वल्परेसो से जोड़ता हुआ है, ये जो एंडीज पर्वत है, एंडीज माउंटेन्स है, उनको क्रॉस करता है। कहाँ पे क्रॉस करता है? उस पलाटा पास पे, उस पलाटा पास पे क्रॉस करता है ये पूरा ब्यूनोस एयर्स का से लेके वल्परेसो का, चिली का जो पूरा रेल रोड नेटवर्क है, ये हमारे एंडीज माउंटेन पे उस पलाटा पास पे 3960 मीटर की हाइट पे एक पास से दूसरे को कनेक्ट करता है, ठीक है। चिली में करीब करीब 9300 किलोमीटर्स का अगर बात की जाए तो रेल नेटवर्क हमको देखने को मिलता है। और जो चिली की पर्टिकुलर रेल रूट की बात की जाए तो ये जो चिली का रेल रूट है वो इक्वी से लेके पोर्टो मॉन्ट तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रेल रूट्स आर वेरी शॉर्ट इन पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये सारे भी जो है वो साउथ अमेरिका के, लैटिन अमेरिका के कंट्रीज है। बट यहाँ पे जो है वो ब्राज़ील, अर्जेंटीना और चिली के मुकाबले बहुत कम रेलवे रूट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। दे आर सिंगल लाइन रेल रूट्स एंड दे कनेक्ट द पोर्ट्स विथ इंटीरियर एरियाज। मतलब कि डेफिनेटली क्योंकि ये सिंगल लाइन है और ये इसीलिए यूज़ होता है पर्टिकुलरली कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ईजी हो सके, ठीक है। जो इंटीरियर एरियाज है, जो रूरल एरियाज है कंट्रीज़ के, वहाँ को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अफ्रीका जो कि सेकंड हाईएस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया, वहाँ पे सिर्फ 40,000 किलोमीटर के रेल रूट ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अमोंग दिस ओनली साउथ अफ्रीका हैज़ 18,000 किलोमीटर ऑफ रेल रूट्स, ठीक है। मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारी कंट्रीज आई हुई है, करीब करीब 54 कंट्रीज आई हुई है, और इस 54 कंट्रीज में सिर्फ 40,000 किलोमीटर के रेल रूट ही आपको देखने को मिलेंगे। और गाइज इस 40,000 में से सिर्फ 18,000 तो एक कंट्री साउथ अफ्रीका में ही है, ठीक है। और ये जो रेल रूट्स है वो मेनली किसके लिए यूज़ होते हैं? वो गोल्ड, कॉपर एंड डायमंड माइनिंग के लिए, ठीक है। गोल्ड की, कॉपर की और डायमंड की माइनिंग होती है जिसको रेलवे थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसी वजह से मेनली जो है हमारे अफ्रीका में इसका यूज़ होता है। अगर मेजर रेल रूट्स की बात की जाए अफ्रीका के, तो उसमें बेंगुएला रेलवे कनेक्ट्स द कॉपर माइंस ऑफ जाम्बिया विथ दारुसलाम्स ऑफ द सी कोस्ट, ठीक है। मतलब कि बेंगुएला की जो हमारी रेलवे लाइन है वो कॉपर माइंस ऑफ जाम्बिया की कॉपर माइंस को दार एस सलाम सी कोस्ट से कनेक्ट करती है। अनदर एक रेलवे लाइन है जो साउथ अफ्रीका को लैंडलॉक कंट्री ऑफ सेंट्रल अफ्रीका को से कनेक्ट करती है थ्रू जिम्बाब्वे एंड बोट्सवाना। जो भी सारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो भी लैंडलॉक कंट्री है उसको अफ्रीका से कनेक्ट करने का काम एक रेलवे लाइन हमारी करती है अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। रेलवेज ऑफ अदर अफ्रीकन कंट्रीज सच एज अल्गेरिया, सेनेगल, नाइजीरिया, केनिया, इथोपिया लिंक पोर्ट्स विद द सेंटर्स इन द इंटीरियर। जैसे कि हमारा अहमदाबाद सेंटर है तो उसको पोर्ट सिटी के साथ, यानी कि भरूच ले लो, खंबात ले लो, उसके साथ आप कनेक्ट करती है
इसी टाइप के अल्जीरिया, सेनेगल, नाइजीरिया जैसे कंट्रीज़ में जो मेन सेंटर होते हैं इंटीरियर एरियाज़ को, उससे पोर्ट एरियाज़ में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अच्छा बना रहे। इसके बाद अगर बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया हैज़ अबाउट 40,000 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे रूट्स एंड अ क्वार्टर ऑफ दिस रेलवेज इन नॉर्थ न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, ये जो न्यू साउथ वेल्स है वो एक पूरी आप कह सकते हो कि स्टेट है हमारे ऑस्ट्रेलिया का, जिसका ये 40,000 में से करीब करीब 30,000 जो है ये न्यू साउथ वेल्स में ही आपको मिलेंगे। और रेल रूट कनेक्ट्स पर्थ इन द वेस्ट विद द सिडनी इन द ईस्ट। पर्थ से सिडनी को जोड़ता हुआ एक पूरा रेल रूट है जो लॉन्गेस्ट रेल रूट माना जाता है ऑस्ट्रेलिया का। साथ ही साथ कैनबरा, मेलबोर्न, एडिलेड एंड कैलगुर में भी जो है आपको देखने को मिलेंगे रेलवे रूट्स ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट में पूरा। उसके बाद अगर इंडिया, जापान और चाइना की बात की जाए तो जापान और चाइना ने वर्ल्ड का अटेंशन क्या किया था, ड्रॉ किया था बाय डेवलपिंग हाई स्पीड रेलवेज। आपको पता होगा कि जो बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट है वो सबसे पहले जापान में ही क्या हुआ था, बोर्न हुआ था, और वहाँ से ही पूरे वर्ल्ड में आज आपको देखने को मिल रहा है। इन चाइना मोस्ट ऑफ द रेलवेज आर इन द ईस्टर्न एरियाज। ठीक है, मतलब कि चाइना की जो भी सारी रेलवे लाइन्स है वो ईस्टर्न साइड पे ज़्यादा है, ईस्टर्न चाइना में ज़्यादा है। ठीक है, कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया, यहाँ पे जो है रेलवे का डेवलपमेंट बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो जापान, इंडिया और चाइना में अगर बात की जाए तो चाइना और जापान में बुलेट का ट्रेन का कंसेप्ट सबसे पहले आया, जबकि इंडिया में रिसेंटली आया हुआ है, और इंडिया में भी जापान की मदद से ही हम लोग बना रहे हैं। तो गाइज आज के सेशन में बस यही तक का रखते हैं। आज हम लोगों ने रेलवेज़ के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया और वर्ल्ड के मेजर रेलवेज जो थे उसके बारे में थोड़े हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टाइप का देखा। हम लोगों ने देखा कि कैसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कनेक्ट करता है एशिया को यूरोप से, उसके बाद यूरोपियन सिटीज़ में भी कौन से सिटीज़ में मेट्रो से आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का हम लोगों ने जो है थोड़ा एग्जांपल लिया। उसके बाद अफ्रीकन कंटिनेंट में सबसे लार्ज कंटिनेंट होते हुए भी यहाँ पे कम रेलवे नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जैसा कुछ यहाँ पे नहीं हुआ, उसकी वजह से ये रीज़न हम लोगों ने जाना। और अंत में हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की बात की और साथ साथ जापान और चाइना की भी बुलेट ट्रेन की बात कर ली। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे हमारे इंडियन रेलवेज़ के बारे में कि इंडियन रेलवेज़ जो है उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और साथ ही साथ इंडिया के डेवलपमेंट में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन रेलवेज़ की इन्फॉर्मेशन के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद।